नमस्कार, जय माँ धूमावती। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है माँ धूमावती ज्योतिष अनुसंधान एवं सेवा संस्थान के इस YouTube वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पूरे 2025 के पूरे साल की भविष्यवाणी कर रहे हैं 12 राशियों के लिए अलग-अलग भविष्यवाणी की विधियों में। मैं हूँ अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य एवं माँ धूमावती साधिका दीपाली तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे संस्थान माँ धूमावती ज्योतिष अनुसंधान एवं सेवा संस्थान में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले 3 साल से हर वर्ष ये पहल चला रहे हैं कि आपको हम ज्यादा से ज्यादा विश्व में फैली हुई भविष्यवाणी की विधियां और टूल्स के बारे में आपको अवगत करवाते हैं, आपको इन्फॉर्म करते हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं अलग अलग प्रिडिक्शन टूल्स और ऑकल्ट डिविनेशन टूल्स से। उसी पहल में आज हम लेकर आए हैं धनु राशि का वर्षफल। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कर रही हूँ विश्व भर में फैली भविष्यवाणी की अलग अलग विधियों और टूल्स पर काम और रिसर्च। तो उसी के साथ आज एक नई तरह का डिविनेशन टूल या भविष्यवाणी की विधि हम आपके सामने लेकर आए हैं और वो है क्रिस्टल रीडिंग। क्रिस्टल रीडिंग मेरे हिसाब से आप सभी ने कभी ना कभी देखी जरूर होगी, चाहे किसी फिल्म में, किसी मूवी में, किसी सीरियल में, जिसके बारे में हम इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं जानते, लेकिन आपने इसको देखा जरूर होगा कहीं ना कहीं। ये विश्व की प्राचीन भविष्यवाणी की विधियों में से आती है। मैं आज धनु राशि का भविष्यफल वर्षफल 2025 के लिए क्रिस्टल रीडिंग के द्वारा करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में कमिट किया था इससे पहले कि 8 राशियों की भविष्यवाणी हम अलग अलग भविष्यवाणी की विधि के द्वारा कर चुके हैं और आज बारी है धनु राशि की। मैं आपको, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कि मैं 3 क्रिस्टल बॉल्स लेकर 3 अलग अलग क्रिस्टल्स के द्वारा धनु राशि का वर्षफल देखूंगी। क्योंकि वैसे तो हम क्रिस्टल में हाँ या ना या शॉर्ट टर्म की रीडिंग करते हैं, लेकिन जब हमें डिटेल रीडिंग करनी होती है तो हमें ज्यादा क्रिस्टल्स की, ज्यादा एनर्जीज की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या कहता है धनु राशि का वर्षफल क्रिस्टल बॉल के द्वारा। मैंने रीडिंग का अल्टर तैयार कर लिया है, एनर्जीज को इनवाइट कर लिया है और अब मैं करने जा रही हूँ रीडिंग, जिसमें मैं पेन और पेपर का सपोर्ट लूंगी। क्योंकि जब हम क्रिस्टल रीडिंग करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ क्रिस्टल रीडिंग होती क्या है। क्रिस्टल, जिस तरह के मैंने आपको वीडियो में दिखाए, ये एक विशेष तरह के पत्थर से बने होते हैं। आजकल क्रिस्टल वेल नोन है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी जानते होंगे। अगर आप ज्यादा डिटेल जानकारी चाहते हैं, अगर आपको बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो आप मुझे पर्सनल मेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब हम देते हैं। मेल आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्रिस्टल बॉल में बेसिकली क्रिस्टल बॉल सबसे ज्यादा पावरफुल भविष्यवाणियों में मानी जाती है और इसका सबसे बड़ा कारण है इसका बहुत ज्यादा इफेक्टिव होना। और इफेक्टिव होना इसलिए क्योंकि क्रिस्टल बॉल रीडिंग हर कोई नहीं सीख सकता, ना ही कर सकता। ये सीधे सीधे हमारी जो थर्ड आई, जिसे हम तीसरी आंख या थर्ड आई बोलते हैं, जो सीधे सीधे हमारी आत्मा की जागृति से संबंधित होती है, उससे ज्यादा शक्तिशाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस रीडिंग को हर कोई बहुत आसानी से ना ही सीख सकता है और ना ही कर सकता है। क्योंकि जब भी हम क्रिस्टल में रीडिंग करते हैं तो हम क्रिस्टल बॉल पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और क्रिस्टल बॉल हमें कुछ पिक्चर्स दिखाती है भविष्य की। जो भी इंटेंशन या जो भी इच्छा लेकर हम रीडिंग करते हैं, उस एनर्जी को पहले इनवाइट करना होता है, जो कि मैं इस वीडियो में पहले ही कर चुकी हूँ। वो थोड़ी सी सीक्रेट प्रोसेस है और लॉन्ग टर्म भी है, थोड़ा लंबा टाइम भी लेती है, इसलिए मैंने उसको वीडियो में आपको शो नहीं किया है। और इस क्रिस्टल को भी हमें एक्टिव करना होता है और अपनी एनर्जी से जोड़ना होता है।
तो हमारा जो भी क्रिस्टल रीडिंग करना चाहता है या करने वाला है, उसका ध्यान बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, थर्ड आई बहुत एक्टिव होनी चाहिए। तो जब भी मैं क्रिस्टल रीडिंग करती हूँ, मैं 24 आवर्स पहले से ही हर 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे में, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, 24 घंटे में कम से कम 5 बार मैं थर्ड आई चक्रा की मेडिटेशन करती हूँ, क्योंकि थर्ड आई ओवर एक्टिव होने पर ही या प्रॉपर एक्टिव होने पर ही, अवेकन होने पर ही हम क्रिस्टल बॉल से कुछ भविष्यवाणी ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत लंबी प्रैक्टिस लगती है। कुछ लोग, जैसे आपने सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने ना सुना हो, मेडिटेशन भी बहुत टाइप्स के होते हैं। मेडिटेशन की जो एक वैज्ञानिक विधि है, जिसको वैज्ञानिक लोग भी अपना माइंड एक्टिव करने के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं त्राटक, त्राटक ध्यान विद्या। तो बेसिकली जो भी क्रिस्टल रीडिंग करता है, उसको काफी सालों के अनुभव के बाद त्राटक सीखकर, त्राटक की एनर्जी ही इस क्रिस्टल रीडिंग को करवाती है। बिना त्राटक के प्रैक्टिस के हम क्रिस्टल रीडिंग, क्रिस्टल बॉल रीडिंग नहीं कर सकते। तो ये तो हुआ एक इंट्रोडक्शन। अब मैं शुरू करती हूँ धनु राशि की वर्षफल, और जो जो भी मैं पिक्चर देखूंगी, क्योंकि अगर हमें हाँ या ना में जवाब देना होता है, जैसे कि कोई प्रश्न करता या कोई क्लाइंट यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो एक एक करके क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं उसका आंसर कंटिन्यूअसली दे सकती हूँ। लेकिन यहाँ तो हम डिटेल प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो मैं लिखती जाऊंगी जो जो भी पिक्चर्स मुझे दिखेंगी, क्योंकि जिस तरह से हम सपने देखते हैं, सपनों की भाषा अलग होती है, इसी तरह से क्रिस्टल बॉल की भाषा अलग होती है। वो हमें सीधी सीधी बिल्कुल क्लियरिटी नहीं देती है, वो हमें एक एक झलक दिखाती है, उससे जोड़ के हमें पूरी कहानी बनानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या कहती है क्रिस्टल बॉल धनु राशि के 2025 के भविष्यफल के बारे में। मैं यहाँ 3 क्रिस्टल्स की मदद ले रही हूँ और तीनों में ही मैं पिक्चर्स देखूंगी, ताकि मुझे और ज्यादा डिटेल जानकारी मिल पाए। अब इसके लिए मुझे कम से कम 10 मिनट इस क्रिस्टल पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जिसको मैं वीडियो में एडिट कर दूंगी, क्योंकि ये काफी लंबा टाइम हो जाएगा। तो मैंने इस क्रिस्टल बॉल के द्वारा धनु राशि के वर्ष फल को कई अलग अलग पिक्चर्स में, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग ऊर्जाओं में देखा है, और वो मैं अब यहाँ आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो क्रिस्टल बॉल का सजेशन है कि इस पूरे साल में धनु राशि वाले, चाहे वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर किसी भी एज में है, आपको एक क्रिस्टल अपने पास जरूर रखना है, और वो है एमेथिस्ट क्रिस्टल। एमेथिस्ट क्रिस्टल रखने के बहुत सारे फायदे हैं। रख तो इसको कोई भी सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली क्रिस्टल बॉल ने सजेस्ट किया है कि धनु राशि वालों को एमेथिस्ट क्रिस्टल इस पूरे साल अपने पास रखना ही चाहिए। उसका आप ब्रिसलेट भी पहन सकते हैं, उसका आप पेंडेंट धारण कर सकते हैं, आप टंबल स्टोन लेकर अपने वॉलेट में, अपने पर्स में रख सकते हैं, आप उसे किसी भी तरह से ले सकते हैं, आप उसकी माला पहन सकते हैं। जैसे कि मैंने ये जो माला पहनी है, ये एमेथिस्ट क्रिस्टल की ही माला है। लेकिन आप इसे किसी भी रूप में रखें, लेकिन आपको, जैसे कि अगर आपका कोई बिजनेस है, तो आप अपने ऑफिस में उसे रख सकते हैं। लेकिन आपको एमेथिस्ट क्रिस्टल इस साल बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिस्टल बॉल ने सजेस्ट किया है कि इस साल जो धनु राशि वाले हैं, ये 3 अलग अलग फेज देखेंगे इस पूरे साल में। जैसे कि शुरू के अगर 4 महीने देखें, तो शुरू के 4 महीने इनका माइंड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट रहेगा, क्योंकि धनु राशि कायदे से एक वॉरियर राशि है। लेकिन ये किसकी है? ये गुरु ग्रह की, जुपिटर की राशि भी है। तो यहाँ 2 कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं इस साल। ये कॉन्फ्लिक्ट्स आपको अपने आप में महसूस होंगे, या अगर आपका कोई जानने वाला या आपका कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड धनु राशि का है, तो आप उसके बिहेवियर में भी ये चेंजेस देखेंगे कि वो आपको एक
टू साइडेड जाता हुआ दिखेगा। धनु राशि वाले एक वॉरियर राशि है, लेकिन इस साल ये अपने स्वभाव से उल्टा चलेंगे। ये सोचेंगे, ये चाहेंगे कि हमें कम से कम मेहनत करनी पड़े, ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट मिल जाए और लोगों से कम मिलना पड़े। इस साल शुरू के 4 मंथ में ये थोड़ा सा लोगों को अवॉइड कर सकते हैं और इनको थोड़े से हेल्थ इश्यूज भी देखने मिल सकते हैं। स्पेशली इस साल शुरू के 4 महीने में धनु राशि वाले थोड़े से ओवर सेंसिटिव दिखेंगे, जैसे कि इनको वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इनको स्किन इश्यूज हो सकते हैं छोटे मोटे, ये कोई बहुत बड़ा हेल्थ इशू नहीं है। और स्पेसिफिकली इनकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, एंजाइटी डिप्रेशन रहेगा। और इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको एमेथिस्ट क्रिस्टल रखना चाहिए, क्योंकि ये जो मेंटल फ्लक्चुएशन है ये शुरू के 4 मंथ में ज्यादा रहेगा, लेकिन ये इस पूरे साल चलने वाला है। यहाँ तक कि एमेथिस्ट क्रिस्टल आप परमानेंटली भी अपनी ओवरऑल लाइफ में रख सकते हैं, पूरे लाइफ। ये आपको हर तरह से सपोर्ट करेगा। स्पेशली आप सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों का जो नेचर है उसमें एमेथिस्ट क्रिस्टल आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा हर तरह से ही। इसके अलावा अगर देखें तो साल के नेक्स्ट 4 मंथ यानी कि आप मई से लेकर जून जुलाई अगस्त, ये 4 महीने जो हैं पोस्ट में यानी कि मई महीने के लास्ट या उसके बाद से धनु राशि वालों को काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स लाइफ में देखने मिलेंगे। जैसे कि इस साल मैं नॉर्मली सजेस्ट करती हूँ कि हर कोई पार्टनरशिप ना करे, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे इस फील्ड में 10 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर रही हूँ, मेंटेन कर रही हूँ, हम अपनी संस्था को चला रहे हैं। 10 साल प्रैक्टिकल अनुभव है। प्रैक्टिस तो हम इस फील्ड में बचपन से ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं साधक हूँ। तो मैंने जितना महसूस किया है, 100 में से 70 लोगों को पार्टनरशिप सूटेबल नहीं होती। और मैं अगर मुझसे कोई आके पूछे तो मैं पहली बार में मना ही कर देती हूँ, क्योंकि पार्टनरशिप 100 आउट ऑफ 70 to 75% लोगों को सूटेबल नहीं होती। लेकिन इस साल मैं धनु राशि वालों को ये बोलूंगी कि आपको पार्टनरशिप से ही फायदा होने वाला है। साल के शुरू के जो 4 महीने हैं, जिसमें आप पूरी भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको लोगों से कम मिलना पड़े, आपको ज्यादा लोगों से डील ना करना पड़े, शांति चाहिए, आलस रहेगा बॉडी में, अचीवमेंट सपने बड़े देखेंगे लेकिन मेहनत उस हिसाब से करना नहीं चाहेंगे। आपको ऐसे ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे, मौके आपको पूरे मिलेंगे, आप खुद ही अपनी लेजीनेस में रहेंगे। और ये प्लेनेटरी इफेक्ट्स की वजह से होगा, तो बहुत ज्यादा इसकी वजह से डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 4 मंथ्स में ये पॉजिटिव भी हो जाएगा। लेकिन मई से अगस्त तक का फेज जो रहेगा, इस फेज में आपको फ्रेंडशिप, आपके फैमिली मेंबर्स से, या आपका जो प्रोफेशनल सर्कल है जहां भी आप काम करते हैं, उनसे काफी ज्यादा फायदा होते हुए मुझे नजर आ रहा है। तो आप अपने थोड़े से साइलेंट नेचर से बाहर आइए और कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से बनाकर रखें, क्योंकि इस साल आपको उन्हीं से फायदा होने वाला है, अकेले रह के आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मैं देख रही हूँ, जो लोग भी सेजिटेरियस में यानी कि धनु राशि वाले जितने भी लोग हैं, अगर वो 10% भी मेहनत कर रहे हैं सही डायरेक्शन में अब्रॉड जाने के लिए, ओवरसीज के लिए, तो आप बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। ये साल पूरी पूरी कोशिश में है कि साल के थर्ड हाफ में, मतलब कि तीसरे 4 महीने में, जैसे कि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 4 महीनों में आपको ओवरसीज या अब्रॉड जाने की पूरी पूरी कोशिश में है कि आपको भेज दे। ग्रह खुद ही चाह रहे हैं कि आप इस साल विदेश घूम ही आइए। तो अगर आप थोड़ी भी कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। खासकर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें या स्टूडेंट्स की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, तो धनु राशि वालों के लिए पोस्ट मई से दिसंबर तक ओवरऑल ये टाइम बहुत ही बेहतरीन है। तो जो लोग भी थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, आपको इजीली रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इस साल आपको एक और इशू रहेगा, बेसिकली जैसा मैंने आपको डिस्क्राइब किया, आपको मेंटल फ्लक्चुएशन ही रहने वाली है इस पूरे साल।
और इसलिए एमेथिस्ट क्रिस्टल को आप अवॉइड ना करें। बहुत कॉस्टली नहीं होता, इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप हमारी वेबसाइट से इसे परचेज करना चाहते हैं तो वहां से भी आप इजीली हर तरह के प्रोडक्ट्स इसको आप परचेज कर सकते हैं। इस साल मैं एक चीज और देख रही हूँ जो मैं बता रही थी कि फ्रीडम एंड कमिटमेंट, फ्रीडम और कमिटमेंट में आपको इश्यूज रहेंगे। यानी कि आप लोगों से कमिटमेंट तो करेंगे, बड़े बड़े वादे कर देंगे कि मैं ऐसा भी कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, लेकिन आप ये चाहेंगे कि आपको उसके लिए कोई बाउंडेशन ना रहे। आप जो भी करेंगे, आप बड़े बड़े काम करेंगे लेकिन फ्रीडम के साथ करेंगे। फ्रीडम एंड कमिटमेंट में आपको काफी ज्यादा इश्यूज रहेंगे। मतलब दोनों ही आप चाहेंगे, आप ये भी चाहेंगे कि आप बड़े बड़े कमिटमेंट करें और उनको पूरा करें, और आप साथ ही ये भी चाहेंगे कि आप फ्रीडम में रहें। और ऐसा लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने कोई कमिटमेंट की है तो आपको उसको एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन में आपको करना ही रहेगा उसको कंप्लीट। तो फ्रीडम अगर चाहिए तो कमिटमेंट मत करिए, और अगर कमिटमेंट किया है तो फिर फ्रीडम की उम्मीद मत कीजिए। इसके अलावा अगर मैं देखूं, अगर ओवरऑल हम रिलेशनशिप की बात करें अगर, तो रिलेशनशिप में जो लोग सिंगल हैं वो लोग इस साल, मुझे नहीं लगता कि कोई न्यू रिलेशनशिप आपको ऐसा मिलने वाला है जो लॉन्ग टर्म चलेगा। बट जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनकी लाइफ, या मैरिड है उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी जाने वाली है। जो लोग अपने पार्टनर के साथ मैरिज करने का प्लान कर रहे हैं, इस साल आपकी जो है मैरिज इजीली हो जाएगी, बहुत ही कम इश्यूज आएंगे। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये साल 85 टू 90% आपके लिए पॉजिटिव ही है। 10% जो मुझे इश्यूज लग रहे हैं वो आपके मेंटल फ्लक्चुएशंस लग रही है, जिसको आप कई तरह से मैनेज कर सकते हैं। और थोड़े से हेल्थ इश्यूज मुझे नजर आ रहे हैं, जिसको आप अपनी अच्छी डाइट लेकर थोड़ा सा अपने हेल्थ कॉन्शियस रहिए, अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज करिए, मेडिटेशन, योगा, या जो कुछ भी आपको अच्छा लगता हो। थोड़ा सा आपको खुद के ऊपर इस बार मेहनत करनी पड़ेगी इस साल में, कुल मिलाकर मैं इतना देख रही हूँ इस क्रिस्टल बॉल के थ्रू। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी तक जैसे आपकी लाइफ निकल गई मौज मस्ती में, या पिछला साल आपका निकल गया वैसे ये साल निकल जाए, इसकी कम पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ये साल आपको फुल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए भी बैठा हुआ है। आपको कहीं ऐसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। प्रॉब्लम आपको एफर्ट्स करने में ही आएगी, क्योंकि आप अपने आप से नहीं लड़ पाएंगे। और अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए ही मैंने आपको एमेथिस्ट क्रिस्टल सजेस्ट किया है। मैंने क्या, क्रिस्टल बॉल ने सजेस्ट किया है। तो आई होप क्रिस्टल बॉल की रीडिंग आपको पसंद भी आई हो, और ये आपको कुछ लाइफ में सजेशंस और इम्प्रूवमेंट देने की कोशिश भी की है। आई होप ये आपको अच्छा लगे और आपके इस पूरे साल में काम आए। इसके अलावा अगर आपकी कोई इश्यूज हैं आप मुझे मेल कर सकते हैं, आपके कोई सजेशन है आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। इसके बाद हम हाजिर होंगे मकर राशि का भविष्य फल लेकर, वर्ष फल लेकर। और सबसे एडवेंचरस और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मकर राशि का वर्ष फल हम लेकर आ रहे हैं कॉफी कप रीडिंग द्वारा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था टेसियोग्राफी द्वारा। तो ये एक न्यू इंटरेस्टिंग डिविनेशन टूल है जो मैं आपके सामने लाने वाली हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप उसका बेसब्री से वेट करेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो में विदा लेते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट करिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। माँ धूमावती आपको खुश रखे। जय माता की।